कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जो हर प्रकार के पाप और अपराध रूपी वृक्ष को समाप्त कर देती है और जो भगवान से उसका योग करवाती है, उसे कहते हैं योगिनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये आती है। यह योगिनी एकादशी, इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के पापों का उदय होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और ऐसी योगिनी एकादशी बस कुछ ही समय में आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन एकादशी है कि नहीं है, आप उसको कौन से दिन पालन कर सकते हैं, अगले दिन पारण का समय क्या रहेगा। आइए आज इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 और 22 जून 2025 को। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये योगिनी एकादशी तिथि आती है। वह केवल उपवास का दिन नहीं, अपितु अपने भीतर छिपे दोषों और तप और भक्ति को अग्नि में जला देने का ये शुभ अवसर होता है। हमारे पद्म पुराण में इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। एक ऐसा दिन जब थोड़ी ही भक्ति भी जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है और इसलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह परम भगवान के साथ हमारा योग करवाती है। लेकिन इस बार एकादशी फिर से 2 दिन आ रही है, तो वास्तव में इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी यानी कि समाप्त होगी 22 जून 2025 को सुबह 4:27 पर। इस प्रकार देखा जाए तो वैसे 21 जून को एकादशी तिथि है, लेकिन वह सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसलिए वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार जब सूर्योदय में एकादशी तिथि ना हो तो अगले दिन उसका पालन करते हैं और यही कारण है कि कुछ भक्त इस बार 21 जून को योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव भक्त इसका पालन 22 जून को करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के मतानुसार किसी भी तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय में जब एकादशी तिथि उपलब्ध हो तभी उसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ भक्त 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव भक्त 22 जून को इस एकादशी का पालन करेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। चलिए अब दोनों दिन के मुख्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2025 शनिवार की। तो इस दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा 5:24 और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। शाम को सूर्यास्त होगा। शाम का समय रहेगा 7:22 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 में और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में और अमृत काल का समय 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच में रहेगा। राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर के 10:38 के बीच में। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा। यह पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर समय में कर सकते हैं और यह पारण के समय में दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में रहेगा। आप देखते हैं कि जो भक्त 22 जून को वैष्णव एकादशी का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। 22 जून 2025 रविवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेके 4:44 के बीच में सूर्योदय होगा। सुबह 5:24 पर प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेके 5:24 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम को 7:22 से लेके 8:22 के बीच में। शाम को 5:38
5:38 पर भरणी नक्षत्र रहेगा और इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग बनेगा शाम को 5:34 से लेके रात को 1:21 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:55 से लेके 12:51 के बीच में। राहु काल 22 तारीख को रहेगा 5:38 से 7:22 के बीच में। 22 तारीख को वैष्णव एकादशी का जो लोग पालन कर रहे हैं उन्हें पारण करने का समय मिलेगा अगले दिन 23 जून 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:25 से लेके 10:07 के बीच में। द्वादशी के दिन 22 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। अब देखिए द्वादशी तिथि 22 जून को मध्य रात्रि 1:21 तक है, यानी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। पारण का उपयुक्त समय जो होता है वह सामान्यतः रीति में द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद हरिवासर जब समाप्त हो जाता है उसके बाद माना जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी सूर्योदय तक जीवित नहीं रहती है, यानी कि पारण के लिए कोई उदय तिथि वाली द्वादशी हमें नहीं मिल रही है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या त्रयोदशी में पारण करना उचित होगा? इसका उत्तर हरि भक्ति विलास और वैष्णव आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं कि आज अगर द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो त्रयोदशी में पारण कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, हमारी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण वैष्णव या फिर किसी स्थान पर दान दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। और इस बार त्रयोदशी तिथि में भी आप पारण कर सकते हैं और वह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और उचित है, क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। इस परिस्थिति को द्वादशी विहीन पारण या फिर त्रयोदशी पारण भी कहा जाता है। इसलिए इस बार जो भक्त 22 तारीख को कर रहे हैं वह अगले दिन पारण करने के विषय में कोई भी संशय अपने मन में ना रखें। यही थी आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। शुभ समय और मुहूर्त के बारे में जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।